नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आपको करना क्या है, इस क्लास को आपको रेगुलर देखना है और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिएगा क्लास नंबर 98 का, इससे पहले मैंने क्लास नंबर 97 तक करा दी है। क्लास नंबर 98 देख लेते हैं। क्लास नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्नवाचक, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो से ये 20 है ये किस प्रकार से आया, या 15 है ये किस प्रकार से आया, या हमारा 6 किस प्रकार से आया और 6 किस प्रकार से आया। क्योंकि आप चाहो तो इस प्रकार से सीरीज करोगे तो देखिए ये कॉलम भर रहा है और इसके बाद ये कॉलम खाली रह रहा है। चाहे आप इस प्रकार से सीरीज करोगे तो ये कॉलम खाली रह रहा। बहरहाल किसी प्रकार से भी करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या लानी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सबसे पहले आपने 4 देखा, जो से ये 4 है तो हमने क्या काम करा, 4 लिख लिया। 4 के बाद हमने क्या करा, प्लस के 8 लिख लिया। 4 लिखा प्लस के 8 लिखा और 8 लिखने के बाद हमने देखा जो से ये 8 है, हमने इसको 2 बार लिख लिया। ठीक है, 4 लिखा फिर 8 लिखा, फिर 8 को ही हमने एक बार और लिख लिया। तो हमारा कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 4 कितने हो गए आपके 20 हो गए। तो हमने चलो इतना तो कर लिया। क्या हमारा ये वाला जो मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है कि जो 8 डबल करने के बाद लगाया है, क्या हमारा ये दूसरे वाले ऑप्शन में लग सकता है। तो देख लेते हैं। हमने देखा कितना है, 9 लग गया। 9 के बाद 3 लिख गया। जिस प्रकार से 8 को डबल लिखा था इसी प्रकार से 3 को हम डबल लिख लेंगे। हमने देखा 3 दूनी 6 होते हैं, 6 दूनी 12, 13 14 15। तो इन सबको मिलाया तो हमारे कितने हो गए, 15 हो गए। देखिएगा आप जोड़ने के लिए हमसे ये मत सोचा करो सर आप किस प्रकार से जोड़ते हो, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपका जोड़ने का तरीका क्या है। क्योंकि जब मैं मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ बोर्ड पर तो इसी प्रकार से जोड़ देता हूँ। आप सोच रहे हो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 13 14 15, आपने 3 कहाँ से ले लिया। तो भाई देखिएगा मैंने देखा कि 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसमें मैंने देखा कि 6 दूनी डबल कर दे 12 बचे, और इसमें से 9 में से 6 घटाए कितने बचे, 3 बचे, और 3 मैंने इसमें जोड़ दिया तो 12 3 कितने हो गए, 15 हो गए। ये मेरे जोड़ने का तरीका है। मैं किसी प्रकार से भी जोड़ूँ, पर आपको क्या है कि आपको जोड़ना तो आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। बस आपको 2 चीज़ें ही तो आनी चाहिए। और आपका मैथ कैलकुलेशन पक्की है। कैलकुलेशन के लिए तो हम अलग से स्टेप करवाते हैं कि हाँ कितने अच्छे से हमें करना है, पर जोड़ आपके तरीके से आना चाहिए। क्योंकि एक दिन था कितना था, एक दिन था कितने 9 थे, 92 थे, और प्लस के कितने लिख रहे थे आपके 98 लिख रहे थे। अब एक जगह मैंने देखे जब मैं मैथ पढ़ा रहा था तो उस पर लिख रहा था एक जगह 98 और एक जगह लिख रहा था 92। अब एक जगह 98 था, एक जगह 92 था। तो मैंने क्या काम करा, 9 दूनी 18, 18 8 18, 180 हो गया, और 9 है, 9 2 11 हो गया। वो कितना है, 9 है, और 9 2 11 हो गया। इस प्रकार से जोड़ के कितना हो गया, 18 180, 90 90 2 92, मतलब 90 1 91। तो इस प्रकार से जब जोड़ा तो बच्चे बोले सर आप जोड़ते किस प्रकार से हो। मतलब कई बार कमेंट आए थे कि जोड़ते किस प्रकार से। तो भाई मेरा जोड़ने का तरीका अलग है, आपके जोड़ने का तरीका अलग है। कि आप किसी प्रकार से भी जोड़ो पर आपको जोड़ना आना चाहिए। देखिएगा आप क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमने देखा 4 है, 4 के 8 करा, 8 को हमने डबल लिखा तो 20 आ गया। 9 है, 9 को 3 लिखा तो 3 को हमने डबल करा तो 15 आ गया। इसी प्रकार से हमारा कितना 6 है, 6 प्लस के 6 करा, और 6 को ही हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 6 दूनी 12 6 18 आ जाएगा। और 18 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। सही क्रम समूह का मतलब है कि इनमें से कोई सा सही क्रम आएगा। तो इसको सही क्रम लाने के लिए हम देख लेते हैं कौन से ऐसा हमारी संख्या है जो कि हमारा सही क्रम ला सकती है। बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारा सही क्रम ला सकती है, बताइए जल्दी से। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरा वाला ऑप्शन उठा कर देख सकते हैं। हमने देखा 16 उठाया, 16 के बाद भाग उठाया, भाग के बाद कितना 4 उठाया, और जो क्या आपका प्लस है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस के बाद 5 है, फिर अगला क्या स्टार है, तो लास्ट में हमारा कितना बराबर है, तो बराबर के हमने 9 कर दिया। अब हमें इतना मालूम है कि इसको सॉल्व करने के बाद 9 आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 9 आना चाहिए। अब 9 किस प्रकार से आ सकता है आपका, बताइएगा।
9 किस प्रकार से आ सकता है। तो हमने देखा 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, 16 और प्लस के 5 हो गए और बराबर 9 है। तो 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आपका। तो चलिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमको प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए अब हमें करना क्या होगा। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से 20 से 400 कैसे बना, जिस प्रकार से 20 से 400 बना है या 400 से 20 बना है, इसी प्रकार से हम यहाँ वाली संख्या से ये बना देंगे या इस वाली संख्या से ये बना देंगे। किसी न किसी प्रकार से हमें बनाना होगा। अब जैसे कि ये आपका 20 है 20 है, अगर हम 20 का क्या करते हैं स्क्वायर करके देखेंगे तो 20 का जब हमने स्क्वायर करा तो हमारा कितना आएगा 400 आएगा। तो इसका मतलब 400 आएगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए 441 किसका स्क्वायर होता है। तो 400 होता हो 444 441 तो होता हो किसका होता है 11 11 वो 21 21 का ना कितने होते हैं आपके 441 होते हैं। तो ये होता है 21 का वर्ग। कितने का होता है ये 21 का वर्ग होता है। जहाँ आप यहाँ रख कर देख लो 21 का वर्ग जब आप करोगे किसका करोगे 21 का वर्ग जब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 का वर्ग हो जाता है आपका 441। तो जब 441 हो जाता है 21 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का मतलब है कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से एक संख्या इनमें गलत होगी और 3 संख्या एक सी होंगी जो मतलब एक जैसा काम कर रही होंगी। अब वो कौन सी संख्या अलग है उसे ही हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में हमें 1 नंबर देने वाली है तो हम तो उसे ढूंढना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है कि अगर आपको बेनिफिट देती है तो भाई उसको तो ढूंढना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जिससे हम बेनिफिट ले सकें। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 50 है, ठीक है भाई 50 है, 50 से हमने देखा कितना 100 है। तो 50 से 100 है तो हमने देखा ये डबल हो रहा है तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा कितना 56 है और 56 से कितना हो रहा है 114 हो रहा है। तो 56 की अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बताइए जल्दी से। अगर हमने 56 की मैं 2 की मल्टीप्लाई करी तो मतलब 56 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। अब 56 में 2 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमने देखिए 56 है, 56 मल्टीप्लाई 2 करी, क्योंकि ये 50 दूनी 100 तो हमारा सिंपल था हमने कर दिया। अब 56 की हमें इतना पढ़ा तो याद नहीं है। तो 2 छंग कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, 12 का कितना हो गया 2 हो गया, कितना बचा 1 बचा, 2 पंजे कितना हो गया 10 है, कितना हो गया 11 हो गया। तो हमने देखा कितना आ गया ये 112 कितना आ गया 112 पर यहाँ कितना 114 है। तो इसका मतलब अभी इस ऑप्शन को हम रहने देते हैं, क्या पता हमारा कोई सा ऑप्शन भी गलत निकल सकता है। तो हमने देखा कितना है ये आपका 78 है, 78 माइनस के 156 है और 78 माइनस के 156 देख लेते हैं। 78 गुणा 2 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 का 6 हो गया, 1 हो गया, 2 7 14 1 15 का हो गया 156। इसका मतलब ये वाला भी सही है। तो हम इसको देख लेते हैं 16 है, 16 से कितना देख लेते हैं 138 देख लेते हैं। 16 धुनी मतलब कितना 16 नहीं है 69 है ये आपका कौन कितना है 69। इसको 9 बना दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब 69 को हम देख लेते हैं 69 डबल 2 करेंगे 2 9 18 का 8 हो गया, 1 हो गया, 2 अच्छे 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया 138। अब मल्टीप्लाई 2 करी तो 138 आपका राइट आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखा इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये भी सही आया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया आपके 156। मतलब 156 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका कितना आ रहा था और कितना आ रहा था आपका 112 आ रहा था। ठीक है 112 आ रहा है पर हमें लाना था 114। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर सब सेम आ रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि जब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो हमारा विषम संख्या जो कौन सी है 56 माइनस के वो 56 जो चिन्ह आपका 56 माइनस के 114। ठीक है तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि इसमें भी एक विषम संख्या ढूंढनी है। अब आपको इस क्वेश्चन को देखिएगा, जब मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आया था समथिंग, जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस जॉब की तैयारी करने के लिए, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया था जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही क्वेश्चन था सेम। ठीक है अब ये क्वेश्चन था तो इस जैसे भले ही आपके प्रैक्टिस सेट में नहीं था, फिर मैंने अपने जब प्रैक्टिस सेट कर रहा था तो प्रैक्टिस सेट जब मैंने देखा लिखते हो तो मैंने बोला यार एक क्वेश्चन डालना चाहिए जो कि अपनी
लाइफ में कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो जिसमें कि हमें ना पता हो कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी करने गया था तो उसके बाद जब हमारा टेस्ट हुआ था तीसरे दिन ही, तो हमारे ये क्वेश्चन रख दिया था, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था और ये क्वेश्चन ही रख दिया गया था। अब आप सोचोगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो सब महीनों के नाम है, तो भाई इसमें गलत कौन सा हो सकता है। तो यही तो सोचने वाली बात थी। तो मैंने सोचा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो हम वाला इसमें तो कोई सा गलत नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अगस्त वो गलत नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि जब गलत नहीं हो सकता तो हमने देखा कि इसमें एक चीज़ का अनुमान लगाया हमने, किस चीज़ का, कि इसमें जुलाई की हमें पता नहीं, सितंबर की पता नहीं, अक्टूबर की पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि अगस्त तो होता है ना आपका, अगस्त, तो समथिंग अगस्त में थोड़ी घनी बारिश पड़ती है। क्या होती है? बारिश पड़ती है। ये अनुमान लगाया था, हकीकत बात है। तो हमने अगस्त टिक लगा दिया था, पर हमने इसका आंसर जो देखा वो थोड़ा सा अलग ही देखा। वो अलग कैसे देखा तो आप देख सकते हो। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल याद कर लेना, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30, और शेष दिन की, मतलब शेष दिन की क्या बची आपकी, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30, 28 दिन की बची फरवरी, शेष माह 31। ये आपकी एक ट्रिक है। कहने का मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये देख लेते हैं हम, सितंबर तो होता है आपका, वो कितने का होता है? 30 दिन का होता है। तो चाहे आप पढ़ कर देख सकते हो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, सितंबर आते हैं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30, और 28 दिन की बची फरवरी, शेष माह 31। 28, 29 की कह सकते हो फरवरी को, ठीक है। तो शेष माह 31। तो इसका मतलब आपका क्या, सितंबर तो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 28 दिन का होता, वो 30 दिन का होता है, और ये होशियारे तो होते हैं वो काय के होते हैं आपके 31 दिन के होते हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हमें सोल्व करना। देखिए, कोई भी चीज़ है जब आपको आ जाती है तो वो आपको इजी लगने लगती है, जब नहीं आती तो वो आपको हार्ड लगने लगती है, ठीक है। जिस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था तो हम भी देखा कि किस प्रकार से आया, पर अब हमने जब कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर में हमने क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस सेट देखे, तो अब ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल गया, क्योंकि एसएससी इसको पूछ लेता है और बच्चे को कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो कन्फ्यूज नहीं होंगे, पर जो कभी कभी पढ़ने वाले होंगे, जो अपने जानते ही हो गए, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछी गई है, तो यहाँ भी देखते हैं। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दिया है ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो हमें ये देखना होगा कि 1 गुणा 3 गुणा कितना 5 बराबर कितना हो गया 5 3 1। क्या 5 3 15 अरे करना 15, पर ये तो 15 आ रहा है, पर यह संख्या बहुत बड़ी है। तो हमें इसमें एक चीज़ दिखाई दी, क्या दिखाई दी? 5 का 5 दिखाई दिया, 3 का 3 दिखाई दिया, 1 का 1 दिखाई दिया, ठीक है। क्या हमारे दूसरे ऑप्शन में है 2 7 9, 2 गुणा 7 गुणा 9 बराबर कितना है? 9 है, 7 है, 2 है। तो हमने देखा 9 का 9 हो गया, आपका 7 का 7 हो गया, और 2 का 2 हो गया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 4 गुणा 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा आपका। जिस प्रकार से हमने देखा, ये लास्ट वाली संख्या तो ये पहले पा रही है, और दूसरी वाली संख्या तो ये आपकी दूसरे पा रही है, ठीक है। कितनी आ रही है? दूसरे पा रही है आपकी 6, और सबसे शुरू वाली संख्या है वो लास्ट में, शुरू वाली संख्या कौन सी? 4 है, वो लास्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, गलत हो गया, ये कितना 9 है, 8 है, तो 8 का 8 आएगा, ठीक है। मैंने एक बढ़ा दिया था, 9 का 8 का 8 आ गया, 6 का 6 आ गया, 4 का 4 आ गया, और हमारा राइट आंसर हो गया 8 6 4। कितना हो गया? 8 6 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आपको तैयारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरी टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI SI, परसेंटेज, ठीक है, जो भी चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आप क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाकर इन चैप्टरों को आसानी से देख सकते हो। तो चलेगा फ्रेंड, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। समथिंग प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, जो भी आपका चैप्टर चल लिया होगा इस टाइम फ़िलहाल में तो ख़त्म हो चुका, जो भी चलेगा तो उसके साथ मिलते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।